माय चैनल। आज हम अपनी क्लास में करेंगे जैन धर्म। देखिए, जो जैन धर्म है ये एक ईश्वर में विश्वास न करने वाला एक धर्म है। इसके जो तीर्थकर, क्योंकि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के संतों को तीर्थकर कहा जाता था। जैन जो है, जैन एक जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसका जो संस्थापक है या पहले तीर्थकर आप कह सकते हो। तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव, या फिर जैन धर्म के संस्थापक भी इनको कहा जा सकता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो थे हमारे ऋषभ देव। अब जो देखिए ऋषभ देव है और ऋषभ देव के साथ साथ जो अरिष्ट नेमी है, जो कि 22वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर तो जो थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे हैं महावीर जैन। तो टोटल 24 तीर्थकर यहाँ पे हुए हैं। तो जो हमारे ऋषभ देव है और अरिष्ट नेमी जो कि 22वें तीर्थकर है, इनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। तो पूछ लेते हैं कि जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थकर का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का वर्णन जो है वो किस में मिलता है, इनका तो दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए, जो ऋषभ देव है इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद दोनों में ही मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का वर्णन मिलता है, और ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में ही ऋषभ देव का वर्णन मिलता है। चलिए आते हैं महावीर जैन पर, जो कि 24वें तीर्थकर है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। देखिए, संस्थापक तो ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का किसको कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जैन या महावीर स्वामी को कहा जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। देखिए, जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, जैन महावीर जैन या महावीर स्वामी, इनका जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। और स्थान पूछ लिया जाता है काफी बार एग्जाम में कि जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, और कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी यहाँ पे है। और इनके जो पिता है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, जब हमने बौद्ध धर्म किया तो हमने वहां पे महावीर बुद्ध का जो वास्तविक नाम देखा था, बचपन का नाम देखा था, वो क्या था, सिद्धार्थ। लेकिन यहाँ पे जो है महावीर जैन के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी तरह का। और जो महावीर जैन है, इनकी माता का नाम त्रिशला था, और इनके जो भाई थे वो थे नंदीवर्धन। इनकी जो विवाहिता थी या इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। इनके जो पुत्री थी, पुत्री का नाम अनोजा था, और इसी को प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। और ये जो प्रियदर्शनी है, इसकी शादी जो है जामिल या फिर जमाली नाम के एक शिष्य से हुई थी, जो इसके जो महावीर जैन है, महावीर जैन के प्रथम शिष्य भी बने थे। ठीक है, तो इनकी जो पुत्री है, पुत्री का नाम था अनुजा, और जिसको जो है प्रियदर्शनी भी कहते थे। प्रियदर्शनी की शादी जो है वो जामिल के साथ हुई थी, या कई बुक में यहाँ पे जमाली भी मिलता है, जो कि महावीर जैन के प्रथम जो शिष्य बने थे। ठीक है, अब जो महावीर जैन है, महावीर जैन ने भी ज्ञान प्राप्ति की बहुत ज्यादा पिपाशा इनमें थी, तो इसी को लेकर इन्होंने क्या है, गृह त्याग कर दिया। तो पूछा जाता है इन्होंने गृह त्याग कब किया था, तो 30 वर्ष की आयु में जो महावीर जैन है, महावीर जैन ने गृह त्याग किया था। और जब ये घर छोड़कर जा रहे थे 30 वर्ष की आयु में, तो इनके जो भाई थे नंदीवर्धन, उनसे इन्होंने आज्ञा ली, और उसके बाद ये गृह त्याग इन्होंने कर दिया। फिर बात आती है कि इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो ज्ञान प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई, और किस वृक्ष के नीचे हुई, कौन सी नदी थी। तो ये सारी चीजें हमारी इंपोर्टेंट हो जाती है। जो महावीर जैन है, महावीर जैन को ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई थी। तो ध्यान रखना, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, उसके बाद कठोर तपस्या की थी इन्होंने 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जो है
42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। कैवल्य मतलब जो ज्ञान प्राप्त है उसी को ही कैवल्य प्राप्त कहा जाता है। तो इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे हुई थी। नदी पूछी जाए तो ऋजुपालिका नदी और वृक्ष पूछा जाए तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो ज्ञान प्राप्त के बाद जो है ये क्या कहलाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महावीर कहा गया, विजेता कहा गया, जैन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, जितेंद्रिय कहा गया, मतलब अपनी जो इंद्रियां हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। निर्ग्रंथ मतलब जो बंधन है बंधनों से मुक्त। विजेता मतलब महावीर मतलब महान है जो वीर। विजेता मतलब विश्व को जीत लेने वाला। ठीक है, तो ये था हमारा जो महावीर जैन है। महावीर जैन को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ और कौन सा वृक्ष था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए। ठीक है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। ये जो पूरा धर्म है इसको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। ये जो धर्म था, इस धर्म के जो लोग थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये लोग जो थे ये आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महावीर जैन है, महावीर जैन के पहले शिष्य का नाम पूछा जाता है तो महावीर जैन के पहले शिष्य इन्हीं की पुत्री के जो पति थे वही थे जामाली। ठीक है, जामिल भी बुक में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है इनके जो पहले शिष्य थे वो थे जामिल या फिर जामाली। अब इसके बाद देखिए पहली महिला भिक्षुणी शिष्य कौन सी थी महावीर जैन की, तो पहली जो महिला भिक्षुणी थी वो थी चंदना, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री जो थी वो चंदना इनकी प्रथम शिष्या थी भिक्षुणी। ठीक है, अब देखिए जब बौद्ध धर्म किया तो वहां भी हमने देखा था जातक कथाएं, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म से की कहानियों से संबंधित थी। तो इसी प्रकार से जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जो कल्पसूत्र है ये पूछी जाती है किसके द्वारा लिखित है और इसका संबंध किससे है। तो कल्पसूत्र जो बुक है ये भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, जिसमें जो है महावीर जैन से संबंधित जो बातें हैं वो लिखी गई है। तो ध्यान रखना कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखित महावीर जैन से संबंधित एक बुक है। ठीक है, आगे देखिए धर्म प्रचार का केंद्र जो महावीर जैन थे, महावीर जैन ने जो धर्म प्रचार का जो केंद्र बनाया था वो बनाया था वैशाली को। और इनके जो उपदेश जो इन्होंने उपदेश दिए उन उपदेशों की जो भाषा है वो थी पाली और प्राकृतिक, जबकि इनके जो ग्रंथों की भाषा थी वो थी प्राकृत। और इनके जो उपदेश इन्होंने दिए ये दो लैंग्वेज में दिए थे, प्राकृत और पाली भाषा में। और इनके ग्रंथों की जो भाषा इन्होंने बनाई थी वो थी प्राकृत भाषा। अब इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। पूछा जाए महावीर जैन ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये जो पहला उपदेश दिया था महावीर जैन ने ये दिया था राजगृह में। और ये जो राजगृह था ये विपुलचूल पहाड़ी पर जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथों में जो महावीर जैन है, महावीर जैन को निर्गुणनाथ पुत्र कहा गया है। तो पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में जो महावीर जैन है इसको क्या कहा गया है, तो बौद्ध धर्म में महावीर जैन को निर्गुणनाथ पुत्र कहा गया है। तो ध्यान रखना। अब देखिए जो महावीर जैन थे, महावीर जैन के जो शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था। तो ये जो महावीर जैन के जो टोटल गणधर थे या शिष्य थे वो टोटल 11 थे, जिनकी जो मृत्यु है जिनमें से 10 की मृत्यु जो है महावीर जैन के टाइम पे ही, जब महावीर जैन थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। केवल एक ऐसा शिष्य था जो कि इसके बाद तक जो है इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। तो जो महावीर जैन के शिष्य हैं उनको क्या कहा जाता था, गणधर कहा जाता था। तो टोटल जो गणधरों की संख्या है महावीर जैन के समय पे वो 11 थी। इसमें से जो 10 थे वो महावीर जैन के टाइम पे थे, लेकिन जो महावीर जैन की मृत्यु के बाद जो है केवल एक ही शिष्य जीवित रहता है, उसका नाम था आर्य सुधर्मण। ठीक है, जो उनका नाम था, जो एक शिष्य जीवित रहा था उसका नाम था आर्य सुधर्मण। और ये जो आर्य सुधर्मण
कहलाया था। तो पूछा जाए कि जैन धर्म का पहला उपासक या पहला थेरा किसको कहा गया, तो पहला थेरा कहा गया था आर्य सुधर्मण को। ठीक है, आगे देखिए जो महावीर जैन है, महावीर जैन की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गई थी। तो ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 540 में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 बीसी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, अब जो जैन साहित्य है, ये जैन साहित्य क्या कहलाता है, तो जैन साहित्य जो है वो आगम कहलाता है। ये भी ध्यान रखना कि जैन साहित्य क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। और ये जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे ये आत्मा में विश्वास करते थे, जबकि ईश्वर में विश्वास ये नहीं करते थे। ठीक है, आगे देखिए जो जैन धर्म है, जैन धर्म में 7 तत्वों में विश्वास किया जाता था। जो महावीर जैन है ये भी 7 तत्वों में विश्वास करते थे। तो वो 7 तत्व कौन कौन से थे, ये कहते हैं कि जो जीव है, आत्मा है, ये इसमें विश्वास करते थे, किसमें, जीव में या फिर आत्मा में। मैंने अभी बताया था कि जैन धर्म के लोग जो है वो ईश्वर में विश्वास न करके आत्मा में विश्वास करते थे। और दूसरा आता है अजीव, तीसरा आता है आस्त्रव, चौथा है संवर, निर्जरा, बंध, और सातवां है मोक्ष। ये इन 7 तत्वों में ही विश्वास करते थे। इसके बाद देखिए जैन धर्म में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है संथारा या संलेखना पद्धति। तो क्या है ये संथारा या संलेखना पद्धति, ये स्वेच्छा से मृत्यु प्राप्ति की एक पद्धति है। जैन धर्म में क्या होता था कि जैन धर्म में को मानने वाले व्यक्तियों को जब पता चलता कि अब मृत्यु नजदीक है तो वो जो है खाना पानी त्याग देते थे और जो है मृत्यु की तरफ बढ़ते थे। मतलब अपना जो है खाना पानी त्याग देते थे, जिससे जो है उनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती थी। तो ये जो पद्धति है संथारा पद्धति है, संलेखना पद्धति है, इस प्रकार से जो है स्वयं इच्छा से जो मृत्यु प्राप्त की पद्धति है जो कि जैन धर्म में अपनाई जाती थी, ये वो पद्धति है। ठीक है, ये जो पद्धति थी इससे जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के आखिरी समय में जो जैन धर्म है इसको अपनाया था और संथारा या संलेखना पद्धति से ही उन्होंने जो है मृत्यु प्राप्त की थी। तो पूछा जाए कि संलेखना या संथारा जो पद्धति है इससे मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इससे मृत्यु जो प्राप्त की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो है जैन धर्म को अपना लिया था और स्वयं इच्छा से मृत्यु की प्राप्ति की थी। अभी देखिए ये जो हमारा जैन धर्म है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म में कुछ संबोध संगतियां हुई है, कुछ यहाँ पे जो है इसके रत्न है, तो बहुत कुछ अभी रहता है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।